दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी क्लासेस। हम हैं जेपी सर। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। जहां कहीं पर होंगे स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि हम एक जेनेटिक्स का छोटा सा बैच चला रहा हूं, जिसमें हम छोटे छोटे टॉपिक्स के द्वारा हम आपसे जुड़ने का बेहतर तरीके से प्रयास करता हूं और ये कोशिश करता हूं कि जो आगे आपके आने वाले जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो बायोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे यह नीट का परीक्षा हो, LTGIC का परीक्षा हो, TGT PGT का परीक्षा हो, अगर वो बायोलॉजी से रिलेटेड है तो वहाँ से प्रश्न आ रहे हैं तो वो प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। दोस्तों जैसे पिछले वीडियोज़ में अगर आप देखेंगे तो हम एक छोटे से टॉपिक पर हमने आपसे बात किया था, जो था सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन के केस में कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, कैसे बॉयज़ के बर्थ होने की चांसेस होती है, कैसे गर्ल्स के जो बर्थ होने की चांसेस होती है, वो पिछले वीडियोस हमने आपसे बात कर चुका हूँ। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के बारे में हम बात करेंगे कि ड्रोसोफिला के केस में कैसे सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर वीडियोस अच्छा लगता है तो वीडियोस पर कमेंट ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों समय न बर्बाद करते हुए हम सीधा टॉपिक की तरफ जुड़ने का प्रयास करते हैं कि जानते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला क्या होता है। सेक्स ध्यान रखेंगे दोस्तों, जैसे कि यदि आप ह्यूमन के केस में देखेंगे, ह्यूमन के केस में सेक्स डिटर्मिनेशन को देखे होंगे आप, तो वहाँ पर जो आप देखे होंगे जो वहाँ पे गुणसूत्र था, जो क्रोमोसोम था, वो फीमेल के केस में XX था और मेल के केस में क्या था, XY था। ठीक है, ये ह्यूमन की कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी ड्रोसोफिला के केस में अगर आप कंसीडर करें, देखें तो ड्रोसोफिला में भी एक मेल ड्रोसोफिला होता है जिसे हम मेल सेक्स के नाम से जानते हैं, और एक फीमेल ड्रोसोफिला होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फीमेल सेक्स के नाम से जानते हैं। देखिएगा जो यहाँ पर मेल सेक्स होता है उसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो XY के होते हैं, और फीमेल के केस में क्या होता है, XX होता है। क्या होता है, XX होता है। ठीक है, हमें पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेशन। हमें क्या पढ़ना है, हमें सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है। तो ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि ड्रोसोफिला के केस में Y क्रोमोसोम does not participate in sex determination। ड्रोसोफिला के केस में Y क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तब क्या होगा, यहाँ पर ड्रोसोफिला के केस में जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है और जो आपका X क्रोमोसोम है, ये क्या करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होते हैं, भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं। तो इन ड्रोसोफिला Y क्रोमोसोम डज नॉट पार्टिसिपेट इन सेक्स डिटर्मिनेशन। इन ड्रोसोफिला ऑटोसोमल क्रोमोसोम and X क्रोमोसोम आर पार्टिसिपेट इन सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आइए हम वो प्रोसेस देखते हैं कि जिसके तहत ड्रोसोफिला के केस में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। देखिएगा, हमने कहा कि ये हमारा फीमेल है जिसमें ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, और ये आपके सेक्स क्रोमोसोम है, ये आपका फीमेल है, ये आपके ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, और ये क्या है, आपके सेक्स क्रोमोसोम है। ये है आपका मेल और ये है आपका फीमेल।
ठीक है। देखिए होता क्या है, एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं डिसजंक्शन। इस प्रोसेस को ध्यान रखेंगे कि ड्रोसोफिला के फीमेल वाले भाग में या फीमेल क्रोमोसोम में एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का मतलब होता है कि जो आपका सेक्स क्रोमोसोम है वो लोकलाइज्ड हो जाता है, वन साइडेड। कैसे? हमने कहा कि यहाँ पर डिसजंक्शन हुआ। क्या हुआ? डिसजंक्शन में क्या बना? ये देखिए आपका ये हो जाएगा ऑटोसोमल क्रोमोसोम, और यहाँ पर देखिए आपका ये जो दोनों के दोनों क्रोमोसोम हैं, ये दोनों के दोनों क्रोमोसोम क्या होगा? वन साइडेड लोकलाइज्ड हो जाएंगे एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम के साथ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई क्रोमोसोम नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया भाई, 0 कर लीजिए या तो O कर लीजिए। लेकिन मेल के केस में ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है। मेल का एक ऑटोक्रोमोसोम, ऑटोसोमल क्रोमोसोम, एक सेक्स क्रोमोसोम, एक ऑटोक्रोमोसोम और एक सेक्स क्रोमोसोम। मेरी बात समझ में? डिसजंक्शन का मतलब होता है कि लोकलाइजेशन ऑफ डिलोकलाइजेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम फ्रॉम वन साइडेड ऑफ द ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। ठीक है। अब यहाँ पर आप क्रॉस कराइए तो आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा 2a प्लस x पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है 2a प्लस xy, दूसरा कंडीशन हो गया। यहाँ देखें ये क्या होगा? ये होगा 2a प्लस y0, ठीक। और ये क्या होगा? ये होगा 2a प्लस x0। इतनी बात आपको हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। हमने क्या किया हो? कुछ किया नहीं। एक पॉइंट आपको याद रखना है, डिसजंक्शन में क्या होता है। यही पॉइंट आपको कंसीडर करना है कि डिसजंक्शन में क्या होता है। अगर आपने इसे कंसीडर कर लिया तो समझिए आप क्या हैं, सही है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ समझ में आएंगे तो हम आगे थोड़ा सा चलेंगे और एक छोटे से फार्मूला है जिसे हम ब्रीज फार्मूला कहते हैं। और ब्रीज फार्मूला ड्रोसोफिला के केस में सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है? अप्लाई होता है। क्योंकि आप इसे बता नहीं सकेंगे, ये आपको तो पता नहीं होगा, ये भी आपको पता नहीं होगा। ये कैसे आप बता सकते हैं कि ये कहाँ फार्मूला फॉलो होने वाला है? ठीक है, ये कैसे बताएंगे कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है? ठीक है, तो यहाँ पर एक फार्मूला आता है, यहाँ पर एक फार्मूला आता है जिसे कहते हैं ब्रीज फार्मूला। क्या कहते हैं? ब्रीज फार्मूला, याद रखेंगे। इसके बाद ये देखिएगा यहाँ पर एक फार्मूला आता है जिसे कहते हैं ब्रीज फार्मूला। ब्रीज फार्मूला क्या कुछ कहता है? ब्रीज फार्मूला के कई कॉन्सेप्ट हैं। ब्रीज जो है एक साइंटिस्ट कह सकते हैं, एक साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या किया कि जो यहाँ पर क्रॉस के बाद जो रेशियो आया है x/a के रेशियो को, मतलब एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोमल क्रोमोसोम के रेशियो को उन्होंने क्या किया, उसका उन्होंने क्या किया, स्टडी किया। और स्टडी के दौरान उन्होंने क्या कुछ पाया उसे हम देखते हैं। उन्होंने कहा कि यदि x/a का रेशियो कितना होगा, 1 होगा। क्या कहा उन्होंने कहा कि यदि x/a का रेशियो 1 होगा तो आप समझ लीजिएगा कि वो क्या है, फीमेल है। ब्रीज ने x/a के रेशियो का स्टडी किया और स्टडी के बाद जब उन्होंने पाया यदि x/a का रेशियो 1 होगा तो आने वाला ऑफस्प्रिंग क्या होगा, फीमेल होगा। दूसरा उन्होंने कहा यदि x/a का रेशियो 0.5 आएगा तो वो क्या होगा, मेल होगा। क्या होगा, मेल होगा। उन्होंने कहा यदि x/a का रेशियो 1 आएगा तो वो फीमेल होगा, यदि x/a का रेशियो 0.5 आएगा तो वो क्या होगा, मेल होगा।
तीसरा उन्होंने कहा कि यदि x अपान a का रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा तो वो क्या होगा, सुपर फीमेल होगा। वो क्या होगा, सुपर फीमेल होगा। उन्होंने क्या कहा कि यदि x अपान a का रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा तो वो क्या होगा, सुपर फीमेल होगा। और उन्होंने चौथे में कहा कि यदि x अपान a का रेशियो 0.5 से कह सकते हैं कि छोटा होगा तो वो क्या होगा, सुपर मेल होगा। क्या होगा, सुपर मेल होगा। फिर उन्होंने कहा यदि x अपान a का रेशियो 0.5 to 1 होगा तो वो क्या होगा, इंटरसेक्स होगा। इंटरसेक्स होगा। ठीक है, समझ में। तो ये है ब्रीज फार्मूला। ब्रीज फार्मूला में कहा गया कि यदि x अपान a का रेशियो 1 होगा तो वो फीमेल होगा, x अपान a का रेशियो 0.5 होगा तो मेल होगा, x अपान a का रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा तो सुपर फीमेल होगा, यदि x अपान a का रेशियो लेस देन 0.5 होगा तो वो क्या होगा, सुपर मेल होगा, और यदि x अपान a का रेशियो 0.5 to 1 होगा तो वो क्या होगा, इंटरसेक्स होगा। ये इन्होंने ब्रीज ने अपने फार्मूला में क्या किया, बताया। एक इसके अकॉर्डिंग, ब्रीज फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो अगर यहाँ पर देखो ये है ऑटोसोमल क्रोमोसोम, मतलब ये है 3:2, इसका मतलब कितना आएगा, 1.5 आएगा। इसका देखो ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये क्या हो गया, सुपर फीमेल हो गया। बात समझ में आई कैसे सुपर फीमेल आया? मुझे उम्मीद है कि मेरी बात समझ में आ रही होगी कि सुपर फीमेल कैसे आया। हमने कहा कि इस x अपान a का रेशियो निकालना, जितने x हो उसका रेशियो निकालेंगे तो 3x है तो 3/2 1.5 मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 क्या हो गया, सुपर फीमेल हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पर x है, x का मान कितने हैं, केवल x को कंसीडर करना है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर y क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, इसलिए हम y को कंसीडर नहीं करेंगे, हमेशा x को कंसीडर करेंगे। x की संख्या 2 है, ऑटोसोम की कुल संख्या कितनी है, 2 है, तो वो कितना हो गया, 1 हो गया। 1 आएगा तो क्या होगा भैया, 1 आएगा तो क्या होगा, फीमेल होगा। ये क्या हो गया, फीमेल हो गया। यहाँ देखिए x कितना है, 1 है, ऑटोसोम क्रोमोसोम कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना हो गया, 0.5 हो गया। तो अगर 0.5 आएगा तो वो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मेल के कंडीशन में हो जाएगा। ठीक है, अगर इस कंडीशन में आप देखेंगे, इस कंडीशन में यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं है, तो एक्स क्रोमोसोम नहीं है तो एक्स क्रोमोसोम के स्थान पर 0 रख दिया और यहाँ पर 2 रख दिया, तो ये क्या हो गया आपका, इसको कैंसिल करिएगा तो क्या होगा, 0.5 से क्या होगा, लेस आएगा, तो वो किस कंडीशन में चला जाएगा, सुपर मेल के कंडीशन में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो समझ में आई है तो बेहतर तरीके से इसे शेयर करने का प्रयास करें।